बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है चिकन पोटैटो बॉल्स, जो कि बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रंची एंड क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस लिया है और इसके मैंने पीसेस जो हैं छोटे नहीं करवाए, अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया है। इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसी के साथ लिए हैं मैंने 3 अदद आलू, जिनको मैंने छील लिया है। 8 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं। 1 इंच का मैंने इसमें अदरक का टुकड़ा लिया है, तो इनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर लेते हैं और इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून इसको शामिल करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इसको इसमें शामिल कर लेते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम मसालों को शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास पानी और प्रेशर पे हम लगाएंगे कुकर को और हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर को चलाना है, ताकि इसमें आलू और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था, तो मीडियम फ्लेम पर मैंने आलू और चिकन को इसमें बॉयल कर लिया है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है, तो प्लेट में शामिल कर लेंगे इसको और ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर जो है चिकन को हम इस तरह से फोक से जो है इस तरह से हम इसे श्रेड कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से श्रेड करना है, तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये जो है चिकन पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर जो है सारा चिकन मैंने इस तरह से देखे छोटे छोटे इसके रेशे कर लिए हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो आलू हैं इनको मैंने एक बाउल में शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से हम जो है मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आलू थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है। अगर गर्म आलू होंगे तो उसमें नमी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है इसको हमने अच्छी तरह से मैश किया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल कर लेते हैं श्रेड किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर लेते हैं। और इसी के साथ जो है अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। बहुत क्रंची साइज़ का इसमें फ्लेवर आता है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी मैंने धनिया लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, इसमें शामिल कर लेते हैं, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने बारीक काट लिया है, इनको भी इस मसाले में शामिल कर लेते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा धनिया, जो कि मैंने इसमें शामिल किया है मोटा मोटा कुटा हुआ, 1 टीस्पून इसको शामिल करेंगे। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जो है तमाम मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि वेल कंबाइन हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो है इसका टेक्सचर बनकर तैयार होगा। उससे हमें जो है इसके बॉल्स बनाने में बहुत आसानी होगी। तो मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने से ये होगा कि इसके बॉल्स बहुत ईजीली बन जाएंगे और जितने भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर जो है हाथों को हमने हल्का सा ग्रीस कर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा इसका मसाला उठाते जाएंगे और हमने इसका एक अच्छा सा बॉल तैयार कर लेना है। तो बहुत इजीली ये बन जाता है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमने इसका जो है छोटा सा कोफ्ते की शेप में बॉल तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसके सारे जो हैं बॉल्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल हमने तैयार कर लिए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन का, तो यहाँ पर हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का लिया है, उसको इसमें शामिल करेंगे ताकि इसमें जो है खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो 1 कप पानी लिया है, इसमें शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छा सा हमने इसका स्मूथ सा बैटर तैयार करना है, ताकि इसकी कोटिंग जो है बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पर जो है अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है और कुकिंग ऑयल को मैंने पैन में डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर एक एक जो है चिकन पोटैटो बॉल को उठाते जाएंगे और इसके अंदर कोट करके हम इस ऑयल में शामिल करेंगे।
और अच्छा सा जो है हमने इसको प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है, जब तक कि बेसन अच्छी तरह से इसमें पक जाए। अंदर का मसाला इसका बहुत अच्छा से पका हुआ है, बस बाहर से हमने इस पर खूबसूरत सा कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। एक एक साइड इसकी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसकी साइड्स को पलट लेंगे और इसकी दूसरी साइड को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक एक करके पलट लूँगी। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। मेरे घर में बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे मेहमानों को भी मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखें बहुत खूबसूरत सा इसमें जो है कलर आना शुरू हो चुका है। बच्चों को लंच बॉक्स में ये रेसिपी आप ज़रूर बना कर दें। अगर कोई भी मेहमान आ जाए तो इजीली ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और बहुत क्रंची से हमारे ये जो है चिकन पोटैटो बॉल्स तैयार हो चुके हैं। रमज़ान में स्पेशली ऐसी रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चिकन पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। किसी भी चटनी के साथ या केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो यहाँ पर जो है एक बॉल्स को हम उठाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर से बहुत ही क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना है। तो यहाँ पर हम इसको ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत यमी, बहुत मज़ेदार है, देखने में ही इतना मज़ेदार है तो खाने में इसका टेस्ट बहुत ही आला बना है। इजाज़त दीजिए मुझे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।